नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं विभाजकता के नियम। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित रहने वाले हैं। विभाजकता के कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आपको याद रखना होगा, जो आपकी मैथ को इजी बनाएंगे। अगर आपको ये नियम, ज्यादा बड़े नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है, अगर आपको ये विभाजकता के नियम अगर याद रहेंगे तो आप आसानी से चुटकियों के अंदर लमसम संख्या पद्धति के जो नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने कुछ नियम बताए हैं, वो आप नियम ध्यान में रखना। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, ज्यादा इससे बड़े ज्यादा नहीं आते हैं। लमसम 11 तक अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे आपको बड़ी बड़ी संख्या दे दिया और क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए ये संख्या यहाँ पर दी गई है, आपके पास कोई संख्या दे दी और आपसे पूछ लिया, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए इस प्रकार के, सेकंड ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर जैसे ये सेकंड, ये फर्स्ट, या इस प्रकार के बड़ी बड़ी संख्या देकर आपसे पूछ लिया कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्ण से विभाजित है। तो इस प्रकार की के क्वेश्चन को करने के लिए आप हर के अंदर 4 का भाग देकर देखेंगे तो आपका टाइम है वो ज़्यादा खराब होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बड़ी बड़ी संख्या दे दी, उनमें से इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्ण से विभक्त होती है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्ण से विभक्त होती है या 9 से विभाजित होती है। अब हर संख्या में चारों ऑप्शन में अगर आप 9 का भाग देकर आंसर निकालेंगे तो इतना ही टाइम बचेगा, वो आपका अकेला क्वेश्चन का जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप दे सकते हो, यहाँ पर पूछ लिया, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से पूर्ण से विभाजित होती है। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर अगर आप भाग देने बैठ गए तो आपकी बल्ले बल्ले तो वहीं हो गई। तो इस प्रकार के लिए दोस्तों आपको 2 का विभाज्यता का नियम है वो ध्यान होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी, इन सभी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पीडीएफ के माध्यम से। और यहाँ पर दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं विभाजकता का नियम, जिसके अंदर दोस्तों हमारा पहला आ जाता है 2 से विभाजित होने का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या हमेशा पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। बस इतना ध्यान रखना है, संख्या के अंदर लास्ट में 0, 2 या सम संख्या आ जाए तो लास्ट में, बस सम संख्याएं अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो वो संख्या 2 से पूर्ण से विभाजित होगी। इसके अंदर लास्ट में 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी, 4 है तो विभाजित होगी, 6 है तो विभाजित होगी, 8 है तो विभाजित होगी, 0 है तो विभाजित होगी। ये संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी, तो इसका लास्ट का अंक क्या है, 1 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार का है 2 का नियम, सबसे आसान होता है, सभी को लमसम याद रहता है, फिर पता ही होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है 3 से विभाजकता का नियम। इसके अंदर यदि दी गई संख्या में से सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। जैसे ये संख्या दी गई है कोई 7, यहाँ पर दे सकते हो 75,684, 75,684, यह संख्या क्या 3 से विभाजित है या नहीं। इस प्रकार की अगर आपके पास 4 ऑप्शन मिल गए बड़े बड़े और आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, तो आप चारों ऑप्शनों के अंदर अगर 3 का भाग देकर देखेंगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इन सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है। आपस में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा, तो 30 प्राप्त होगा। 30 के अंदर हम 3 का भाग देकर देखेंगे, आसानी से चला जाएगा। 30 के अंदर 3 का भाग देकर देखेंगे तो ये संख्या क्या है, 3 से पूर्ण से विभाजित है।
अगर आपके पास कोई संख्या यहाँ पर दे दी, मान लीजिए हम पूछ लिया कि ये संख्या बताइए 3 से विभाजित है या नहीं, तो इस संख्या को 3 से विभाजित चेक करने के लिए इन सभी को जोड़ दो, 6 4 10, 10 10 20, 20 यहाँ पर क्या 23 और ये एक 24, तो 24 के अंदर 3 का भाग जाता है क्या, अगर 24 में और इसको आसान करना है तो इसको 6 में 3 का भाग जाता है, कट जाता है, तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 और 3। अब अगला नियम आता है ये 9 से विभाजित, ये सेम टू सेम 3 वाला ये भाई, दी गई संख्या को अगर कोई संख्या दी गई है 9 से पूर्णतः विभक्त होगी अगर दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। जैसे ये संख्या दी गई है यहाँ पर 7 5 4 6 3 2 2, यहाँ पर देख सकते हो ये संख्या एक दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, तो हम इस संख्या के सभी अंकों को जोड़कर देख लेंगे। सभी अंकों को जोड़कर देगा तो हमारे पास योग क्या आ गया 27 आ गया। 27 क्या 9 से विभाजित है, क्या 9 से विभाजित है भाई, 9 3 27, 3 बार भाग जाता है, तो 27 अगर 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित होगी। अब हमारे पास मान लीजिए किसी प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, तो हम जोड़कर देख लेते हैं। 6 4 10, 10 20, 20 25, 25 28, 29, 29 क्या 9 से विभाजित है। अगर यहाँ पर और छोटा करना है तो 11, 11 क्या 9 से विभाजित है, 9 से 11 विभाजित नहीं है, तो ये हमारी संख्या जो है ये 9 से विभाजित नहीं होगी, ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी। जो संख्या 9 से विभाजित नहीं होती है वो 3 से भी नहीं होती है। ये क्वेश्चन है इस प्रकार का हमारा दूसरा नियम हो गया। अब हमारा अगला जो नियम आता है वो है 5 से विभाजकता का नियम। यह सबसे आसान नियम होता है, जिस भी संख्या के अंत में आपको 0 या 5 दिख जाए वो हमेशा 5 से विभाजित होती है भाई। किसी भी संख्या के अंत के अंदर अगर 0 या 5 दिख जाए, कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, कितने भी अंक हो, लास्ट में 0 या 5 दिख जाए वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है। इससे अलावा कोई भी संख्या दे दो वो 5 से विभाजित नहीं होती है भाई। 6 8 5 4 3 2 ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। बस 0 लगा दिया ये हो जाएगी, 5 लगा दिया ये हो जाएगी, 1 लगा दिया नहीं होगी, 2 लगा दिया नहीं होगी। ये संख्या दे दी 6 5 4 3, यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 0 लगा दिया 5 से विभाजित होगी, 1 लगा दिया नहीं होगी, 5 लगा दिया हो जाएगी, फिर 2 लगा दिया नहीं होगी, फिर 0 लगा दिया हो जाएगी, फिर मान लीजिए आपके पास 7 लगा दिया तो नहीं होगी, फिर हमने 0 लगा दिया 5 से विभाजित हो जाएगी, फिर हमने 1 लगा दिया नहीं होगी, फिर 5 लगा दिया 5 से हो जाएगी। इस प्रकार से ये 5 का नियम होता है भाई, सबसे आसान नियम होता है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं याद करना। अगला नियम हो जाता है कि 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम बहुत आसान है। हमारे पास अगर कोई संख्या दी गई हो और उसके लास्ट हम हमारे 2 अंक उठा लेने, लास्ट के 2 अंक उठा लेने, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब 8 चौक 32 4 से विभाजित है तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो यहाँ पर भाग देकर देख लो। 54 के अंदर 4 का भाग देकर देख लो, 14 नहीं जाता, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। कोई भी संख्या दे दी, मान लीजिए यहाँ पर 8 5 6 1 2, अब यहाँ पर 12 लास्ट में है, 4 का भाग जाता है तो ये संख्या विभाजित होगी। अब ये संख्या नहीं होगी, फिर यहाँ पर जैसे 4 लिख दिया और यहाँ पर 0 लिख दिया, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी लास्ट के 2 अंक अगर किसी भी संख्या के 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या है 4 से विभाजित होगी, अन्यथा वो 4 से विभाजित है वो नहीं होगी। बस यही ट्रिक है इसकी, लास्ट के 2 अंक उठाने हैं, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी, अन्यथा वो संख्या है वो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 54 दिया गया है, तो 54 के अंदर अगर आप 4 का भाग देकर देखेंगे तो ये पूरी संख्या है ये विभाजित यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर 54 की जगह लास्ट में अगर 40 हो जाता तो ये हो जाती, 44 हो जाता तो हो जाती। यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर 48 होता तो ये संख्या विभाजित है
वो हो जाती। इस प्रकार से आप देख सकते हो 4 से विभाजकता का नियम हो गया। अगला नियम आता है 8 से विभाजकता का नियम भाई। 8 और 4 का मिलता जुलता ये। 8 में हमें जो लास्ट के 2 अंक दे, 4 में हमें लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं और हमें 8 के अंदर हमारे लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। ऐसी संख्या जिसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या 416 के अंदर 8 का भाग जाता है? तो 8 का भाग देकर देख लो, 32, 8 पंजे 40, हाँ जाता है भाई। 416 के अंदर क्या 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये संख्या विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या हमारे पास दे दी लास्ट के अंदर, वो ये संख्या हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या दे दी और उस संख्या के अंदर लास्ट के 3 अंकों के अंदर अगर 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। 4 के अंदर हमें लास्ट के 2 उठानी है, 8 के अंदर हमें लास्ट के 3 उठानी है। बस यही नियम है, याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है 11 से विभाजकता का नियम। यह दोस्तों बहुत ही शानदार आता है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, कोई संख्या दी गई है, इस संख्या के अंदर हमें क्या करना है, बस लास्ट से जोड़ना है भाई। लास्ट से क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, यहाँ से शुरू करना है। तो एक नंबर क्या होता है, विषम होता है। तो सबसे पहले हमें सम स्थानों के यानी सम का स्थाई करना है, शुरू करना है। तो 6 + 7 + 6 + 2 ये जोड़ दो भाई। इसके अंदर हमें अंतर ज्ञात करना है भाई। सम या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम यहाँ पर विषम भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम को पहले जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, अगर हम पहले ये जोड़कर घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पहले 9 से ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो सिर्फ अंतर ज्ञात करना है। योग अंदर 0 अथवा 11 हो जाए तो वो पूर्णतः विभाजित होती है। अगर इनका अंतर 0 हो जाए तो भी वो विभाजित होगी, 11 हो जाए तो भी वो विभाजित होगी। जैसे हमें अंतर यहाँ पर लिख लेना है, पहले इकाई से शुरू करेंगे तो विषम स्थान 1, फिर 3 नंबर, एक एक अंक छोड़कर हमें जोड़ देना है, एक एक अंक छोड़कर हमें जोड़ते जाना है। जैसे 9 + 0 + 9, 9 + 0 + 9 + 3। अब हमें इनका अंतर निकालना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + 7 + 6 + 2, 6 + 7 + 6 + 2। तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर ये 3 कहाँ से आ गया भाई, ये 3 नहीं है, 9 0, हाँ 3 है भाई, 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे इनमें से और जो बचेगा हमारा आंसर बच जाएगा। यहाँ पर काट भी सकते हैं, जैसे 9 से 6 गए, यहाँ पर 3 बच गए, 3 से 3 कट गए, 9 से जो भी अंतर निकालेंगे हम, अगर हमारा अंतर 0 आ जाए यहाँ पर तो हम ये 11 से विभाजित होगा, अन्य 11 आ जाए या 0 आ जाए, बस इतना ही ध्यान रखना है कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो गए। अगर योग का अंतर 0 अथवा 11 हो 0 या 11 हो भाई, बस इतना याद रखना है, 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। इस प्रकार से अगर कोई संख्या आपको दे दी, मान लीजिए मैं उदाहरण दे देता हूं, क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो इस प्रकार के हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले कोई भी ले लो, इसे 9 से शुरू करो, 9 फिर 1 छोड़कर 1 लिख दो, 7 फिर 1 छोड़कर 1 लिख दो, 5 फिर 1 छोड़कर 1 लिख दो, 3 फिर 1, माइनस 8, इनको कोष्टक में रखना अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी, 8 फिर 1 छोड़कर 1 लिख दो, 6 फिर 1 छोड़कर 1 लिख दो, 4 फिर 1 छोड़कर 1 लिख दो, 2। अब इनका अंतर अगर 0 या 11 हुआ तो ये 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर अंतर 0 या 11 हुआ तो ये 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इनका अंतर देख लो भाई कितना आता है, तो हम यहाँ से कट कर देते हैं,
4 3 और 4, ये 4 कट हो गया सीधा 16। अब 16 बनाओ भाई, ये 16 कट हो गया भाई। अब हमारे पास अंतर क्या आ गया 5, तो 5 इसका अंतर आ गया, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब हमारा अगला आता है 7 से विभाजकता का नियम। भाई 7 से विभाजकता का नियम है, वो थोड़ा कठिन है लेकिन आसान है, उतना भी दुख नहीं पड़ना आपको। कोई संख्या दे दी, मान लीजिए 882 हमारे पास संख्या दे दी, पूछ लिया कि 7 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले इकाई के अंक को छोड़ देना है, बाकी की संख्या को लिख लेना है, फिर हमें माइनस करना है इसका दुगुना, जो इकाई की संख्या है उसका दुगुना, 2 का दुगुना क्या होगा 4, तो हमारे पास जो 84 है वो संख्या अगर 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप 7 से भाग देकर देख लो, 1 बार 7 और 14 2 बार, ये पूरी विभाजित है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब किसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास 542 क्या ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, लास्ट की संख्या को छोड़ देना है, यहाँ पर एक संख्या छोड़ दी, यहाँ पर कर लिया माइनस, इसका दुगुना करना है तो 4, 50 7 से विभाजित होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। अब हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या दे दी 5 अंकों की, अब हमसे पूछ लिया कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हमें बस ध्यान इतना ही रखना है, ये लास्ट की एक संख्या को छोड़ना है, बाकी सभी को उठाना है, 1 2 3 4, माइनस हमें क्या करना है इसका दुगुना, इसका दुगुना करेंगे 10, इसमें से 10 माइनस कर देंगे। अब यह संख्या अगर 2 से विभाजित 7 से विभाजित है तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार का 7 से विभाजितता का नियम है। बाकी हमने नियम जितने भी थे, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम थे, वो मैंने बता दिए। ये नियम अगर आप ध्यान पर रख कर चलेंगे तो संख्या पद्धति के लमसम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और सीधे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपके। देखे मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस संख्या विभाजकता के नियम से आपका क्वेश्चन है इस प्रकार का आता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होती है। भाई 8 से विभाजित होने वाली इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होती है। एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया 8 5 4 3 2 1, यह आ गया। दूसरा ऑप्शन आ गया 8 5 1 2 3, ये क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन आ गया 7 6 5 4 3, एक ये क्वेश्चन आ गया। फिर एक यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें जो अंतिम संख्या होगी वो जैसे 3 अंकों की, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 8 6 5 160, तो इसमें अगर मैं ध्यान क्या करना है, 8 का नियम लिए यही होता है कि लास्ट की 3 अंकिया चेक कर लो, 3 संख्या के अंदर अगर लास्ट वाले में 8 का भाग जाता है तो वो संख्या होगी, जैसे 432 में 8 का जाता है क्या, देकर देख लो, 8 पंजो 40, 8 चौक 32, इसके अंदर जाता है तो ये विभाजित हो जाएगी। 1 2 3 के अंदर जाता है क्या, देकर देख लो, 8 8 4 12 43 नहीं जाता तो ये संख्या नहीं होगी। इसके अंदर 543 के अंदर जाता है क्या, देकर देख लो, 9 पंजो 45, अब इसके अंदर नहीं जाता तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा, और इसके अंदर 8 इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर 8 का चला जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। हमारी क्लासें अब स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे हमने ये सेकंड क्लास ली है। अगर छोटे छोटे डाउट रह जाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है तो शुरुआत में सभी की आती है। बाकी कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कुछ भी प्रॉब्लम हो, और कोई भी अगर आपके क्वेश्चन डाउट वाला है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, राम राम।